हमारे YouTube चैनल मिशन निपुण में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के विशेषण पर। आज हम विशेषण की चर्चा करेंगे, इसका परिभाषा, इसके प्रकार और उसके बाद इसको उदाहरण सहित समझेंगे। आइए हम सीधे चलते हैं हिंदी व्याकरण के विशेषण पर। तो हम सीधे विशेषण की परिभाषा पर आते हैं, इसका मतलब समझते हैं। इसके पहले संज्ञा और सर्वनाम आप समझ चुके हैं, उसको विस्तार से देखना हो तो हमारे चैनल पर वो वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देख सकते हैं आप। आज अगला है विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण करते हैं। बस साधारण भाषा समझ लीजिए, जो भी शब्द किसी भी वाक्य में जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसे हम विशेषण कहेंगे। जैसे मोटा, काला, गोरा, छोटा, लंबा। अब उसको कह सकते हैं गोरा व्यक्ति दौड़ रहा है, लंबा व्यक्ति नदी में तैर रहा है। तो ये सब जो है हमारे वाक्य, इसमें विशेषण है। जैसे आप कहेंगे गोरा व्यक्ति दौड़ रहा है, गोरा इसमें सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है गोरा व्यक्ति। इस तरह से लंबे व्यक्ति कूद रहा है, लंबा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। काला व्यक्ति जा रहा है, काला बंदर खा रहा है। तो ये सब संज्ञा के विशेषता बता रहे हैं। हम आते हैं विशेषण के भाग पर। विशेषण के मुख्य रूप से मात्र 4 भाग हैं। वैसे तो इसमें कई भाग हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आपकी काम की चीज है वो 4 भागों में मिलती है, जिसमें 4 अक्षर जान जाएंगे तो पूरे विशेषण को आप 4 ही अक्षर पर आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जीएस पीएस, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। इसको हम कहेंगे, फिर से सुन लीजिए, जीएस पीएस को गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, फिर सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता हो। जिस भी शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष जो भी है उसके रूप, रंग का बोध होता हो, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, स्वच्छ, गंदा, खराब, स्वस्थ, ये सब जितने शब्द हैं हमारे, ये विशेषण में आते हैं। अब वाक्य प्रयोग करके एक बार समझ लीजिए। सुंदर बालक जा रहा है, स्वच्छ सड़क अच्छी लगती है, गंदी नदी बह रही है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। ये सब जो शब्द हमारे इसमें हैं, इस वाक्य में जितने शब्द हैं, सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ, ये सब हमारे विशेषण हैं। फिर एक बार दोहरा लिया। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध होता हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों, दूसरी, प्रत्येक, 40। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 2 भाग हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक, एक है अनिश्चित संख्यावाचक।
अब ध्यान देंगे, संख्यावाचक विशेषण में दो भाग हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसमें कुछ उदाहरण जान लीजिए। 1, 5, 7, 12, ये आपका निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके अगल बगल कुछ है, ये सब निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो इसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उसी तरह से है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कई, अनेक, कुछ, सब, थोड़ा, शेष, ये सब है, ये अनिश्चित है। अगर हम थोड़ा कह रहे हैं तो कितना संख्या है उसका कोई निर्धारण नहीं हो पा रहा है। हम कुछ कह रहे हैं तो कितना है ये नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अनेक, तो एक से ज्यादा है लेकिन कितना है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इस नाते यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जैसे अनेक लोग जा रहे हैं, तो कितने लोग जा रहे हैं तो निश्चित है नहीं, इस नाते यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है। उसी तरह से हम कहेंगे 5 आदमी सोए हैं, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा क्योंकि संख्या इसका निश्चित बता रहा है। अब आते हैं परिमाणवाचक विशेषण पर। अब आते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण पर। परिमाणवाचक विशेषण को आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले उसकी परिभाषा से हम आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस किसी वाक्य में ऐसा शब्द हो कि किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए इसके उदाहरण पे हम आते हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, ये हमारा हो गया परिमाणवाचक विशेषण। 1 किलोमीटर रास्ता है, थोड़ा भोजन दो, ये हो गया हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी 2 भाग हैं मुख्य रूप से, एक है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, एक है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अब वही प्रक्रिया है संख्यात्मक वाला, जिसमें निश्चित हो कोई संख्या वो आपका निश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो गया, और जिसमें संख्या निश्चित आपका नहीं है वह हो गया आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण 2 लीटर तेल, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चना, ये सब हमारे एकदम मात्रा निश्चित है, तो इसको हम कहेंगे निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से थोड़ा पानी, अधिक मोटा, लंबा, पतला, तो ये हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें निश्चित नहीं है। थोड़ा शब्द कह रहे हैं तो निश्चित है नहीं, थोड़ा पानी उसमें निश्चित है नहीं, थोड़ा है तो कितना मात्रा है, कितने लीटर है, कितने ml है, नहीं पता है, तो ये हमारा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से आप आएंगे लास्ट चौथा सार्वनामिक विशेषण पर। पहले इसको हम समझ लें, सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आए तथा विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। फिर सुन लीजिए, सार्वनामिक विशेषण हम उसे कहते हैं जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण वह है जो संज्ञा से पहले आता है। तो अब आते हैं हम इसके उदाहरण पर। यह फूल छोटा है, यह पुस्तक मेरी है, तुम मोहन के रिश्तेदार हो। इसमें
जब हम ये कहते हैं यह फूल छोटा है, तो फूल की संज्ञा है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है। यह फूल, संज्ञा फूल और यह सर्वनाम, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, तो ये हमारा हो गया सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह से यह पुस्तक, पुस्तक जो है संज्ञा है और संज्ञा के पहले यह आ रहा है, मतलब सर्वनाम आ रहा है, ये हो गया आपका सार्वनामिक। एक बार फिर हम दोहरा दें, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 भाग हैं, और भी भाग हैं, लेकिन पहले आप मुख्य रूप से 4 भाग को पढ़ लीजिए, जिसको हम याद करने के लिए GSPS के तहत दोहरा सकते हैं। ये GSPS, जी का मतलब गुणवाचक विशेषण हो गया, एस का मतलब संख्यावाचक विशेषण हो गया, पी का मतलब परिमाणवाचक विशेषण हो गया, एस का मतलब सार्वनामिक विशेषण हो गया। इस तरह से आप GSPS अगर याद कर लेंगे तो बाकी आप आसानी से चारों विशेषण बेहतर ढंग से याद कर सकते हैं। GSPS ही इसका ट्रिक है, जिसको हम विशेषण याद करने में प्रयोग कर सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारा YouTube चैनल मिशन निपुण देखते रहिए। एक चीज़ और है, अभी ये व्याकरण का चल रहा है, रोज एक एक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, इस पे वीडियो बन रहा है। चैनल से जुड़िए और कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय शिक्षक।